मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान इसराइल के चैनल 13 के लिए काम करने वाले एक सहाफ़ी गिल तमारी ने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें वो मक्का की सड़कों और अहम मकामात पर मौजूद थे। सऊदी कवानीन के मुताबिक मक्का की सरजमीन पर गैर मुस्लिम जो है वो नहीं आ सकते हैं और उसको यकीनी बनाने के लिए कई जगहों पर चेक पोस्ट भी कायम किए गए हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि गैर मुस्लिम अमरीकी जर्नलिस्ट को मक्का मुकर्रमा ले जाने और वहां दाखिल होने की सहूलत देने वाले सऊदी सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी कर दिया गया है। मक्का मुकर्रमा में गैर मुस्लिमों का दाखिला कतई मना है और मकामी शहरी ने अमरीकी जर्नलिस्ट को मक्का मुकर्रमा ले जाकर मुकर्ररा कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी की, जिस पर उसे हिरासत में लेकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसराइल के चैनल 13 न्यूज़ की ये एक कुल 10 मिनट की रिपोर्ट थी, जिसके बाद सब बहुत हैरान हो गए और ट्विटर पे हैशटैग चलने लगा जीव इन मक्का। अच्छा, इस रिपोर्ट की नशरियात और तनकीद के बाद इसराइली सहाफ़ी ने माफ़ी मांगते हुए ये कहा कि वो मक्का और इस्लाम की खूबसूरती दुनिया को दिखाना चाहते थे ताकि मजहबी रवादारी को फ़रोग मिल सके। मुझे ये जो माफ़ी है वो कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि जानते बूझते वो एक ऐसी जगह पे दाखिल हुए जहाँ पर गैर मुस्लिमों का जाना मना है। तो मैं आपको अभी उनकी जो रिपोर्ट है उसका थोड़ा कंटेंट बता देती हूँ ताकि आप फैसला करें कि वो अपने माफ़ी मांगने में हक बजानिब और सच्चे हैं या नहीं। अच्छा, रिपोर्ट में हम ये देखते हैं कि तिमारी जो हैं वो कार में जा रहे हैं और उनके साथ एक सऊदी गाइड है जिसने अपना चेहरा जो है वो ढका हुआ है, छुपाया हुआ है ताकि इसकी शनाख्त जो है वो ना की जा सके। और रिपोर्ट के दौरान गिल कैमरे की तरफ भी देखते हैं और फिर इब्रानी ज़बान में बात करते हैं और अपनी आवाज़ बहुत नीची रखते हैं, धीमी रखते हैं और बाज़ औक़ात वो इंग्लिश में भी बात करने लगते हैं ताकि किसी को ये ना पता चल सके कि वो इसराइल से आए हैं। और गिल के पास जो है वो अमेरिकन पासपोर्ट जो है वो भी था। अपनी वीडियो का आगाज करते ही वो कहते हैं कि ये शहर इन तमाम अफराद के लिए बंद है जो मुसलमान नहीं है और इनके लिए यहाँ दाखिल होने पर पाबंदी है। यानी वो खुद ही बता रहे हैं कि सऊदी कवानीन के मुताबिक यहाँ गैर मुस्लिमों का दाखिला मना है। आगे वो मजीद कहते हैं कि ये वाजिया था कि मेरे लिए मक्का दाखिल होना नामुमकिन है, लेकिन मुझे एक बेहतरीन शख्स मिला जिसने अपनी जान को खतरे में डालकर मुझे इस सफर पर ले जाने का फैसला किया। अच्छा, रिपोर्ट से जुड़ी हुई जो तहरीर है उसमें ये लिखा है कि अगर पुलिस हमें रोकेगी तो हम बताएंगे कि मक्का में दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। और ये भी लिखा गया है कि सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर सऊदी अहलकार ने हमें मक्का की तरफ गाड़ी चलाते रहने को कहा और कुछ फासले पर आप शहर का बहुत बड़ा क्लॉक टावर भी देख सकते हैं जिसके पास खाने काबा है। अ, हम वीडियो में ये भी देख सकते हैं कि पुलिस के चेक पोस्टों से गुजरते हुए वो अपने कैमरे जो हैं वो छुपा लेते हैं, नीचे कर लेते हैं और वीडियो में कई रोड साइंस के पास से भी वो गुजरते हैं जिनमें लिखा होता है वाज़िह तौर पर कि गैर मुस्लिमों का आगे जाना मना है। ये दोनों जब अरफात पहुंचते हैं तो तिमारी के गाइड जो हैं, जो कि सऊदी गाइड थे, उनको ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ये सब गैर कानूनी है, ये सब इलीगल है और वो बज़ाहिर परेशान भी नजर आते हैं कि लोग उन पर शक कर रहे हैं। और ऐसे में तिमारी इब्रानी जबान में कैमरे की तरफ देखकर कहने लगते हैं कि यहाँ सिर्फ मुसलमान दाखिल हो सकते हैं और आज तक किसी इसराइली सहाफ़ी ने यहाँ से नशरियात नहीं की है। रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है जर्नलिस्ट साहब की तरफ से कि जब हम अरफात के पहाड़ पर पहुंचे और बिल्कुल पीक पर चोटी की तरफ चलने पर जो उनके गाइड हैं उन्होंने उनसे जाने का इशारा किया और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कुछ लोगों को आपस में ये डिस्कशन करते हुए सुना है कि ये मुसलमान है या नहीं। और थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि हम गाड़ी तक पहुंच गए और फिर आखिरकार हम शहर से बाहर निकल आए। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद गिल तिमारी को ऑनलाइन तनकीद का सामना तो करना ही पड़ा, लेकिन इसराइल के एक मुसलमान इलाकाई ताउन के वजीर इसावी फिरिज हैं, उन्होंने ये कमेंट्स एक सरकारी नशरियाती इदारे को दिए
کہ میں معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ ایک انتہائی احمقانہ حرکت تھی جس پر فخر کر لیا گیا، اور محض ریٹنگز کے لیے اس رپورٹ کو نشر کرنا انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور نقصان دہ عمل تھا۔ گل تیماری دراصل امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے سعودی عربیہ میں دورے کی کوریج کے لیے جدہ پہنچے تھے، اور ان کی اس حرکت سے اینٹائی سعودی میڈیا کو سعودی حکام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا کہ سعودی حکام سے اجازت لے کر یہ جو یہودی جرنلسٹ ہیں یہ جو ہے مقدس مقامات میں داخل ہوئے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور جو ان کے سعودی سہولت کار گائیڈ تھے وہ بھی اب گرفتار ہو چکے ہیں، اور سوشل میڈیا میں معافی مانگتے ہوئے گل تماری نے یہ بھی لکھا کہ ان کا ارادہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کریں، اور اگر کسی کو دکھ پہنچا ہو تو وہ ان سے معافی چاہتے ہیں۔ میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ مملکت سعودی عربیہ آنے والے تمام افراد کو سعودی قوانین و ضوابط کی پابندی کرنا انتہائی لازمی ہے، خصوصاً حرمین شریفین اور مشاعر مقدسہ جیسے کہ مینا، مزدلفہ اور عرفات کے حوالے سے مقرر قوانین کا احترام کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اس حوالے سے کسی بھی قسم کی خلاف ورزی جو ہے وہ قابل سزا جرم ہے۔ اور اس واقعے کے بعد جو پولیس کے ترجمان ہیں انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس سلسلے میں کسی بھی طرح کی رعایت سے کام نہیں لیا جاتا ہے اور نہ لیا جائے گا، اور خلاف ورزی کرنے والے کو مقررہ سزائیں جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ فائنلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے یہ بیان دیا ہے کہ مقدس شہروں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مشاعر مقدسہ مینا، عرفات، مزدلفہ سے متعلق قوانین و ضوابط کی مکمل پابندی سب پر لازم ہے، اور انہوں نے خبردار کر دیا ہے کہ حرمین شریفین کا تقدس سعودی عرب کے حوالے سے سرخ نشان کا درجہ رکھتا ہے۔ تو جناب میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ Till then، مع السلامہ، بائے بائے۔